1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। पड़ोसियों को कुछ अजीब लग रहा था। जिस परिवार की दुकान रोज सुबह खुल जाती थी, उस दिन नहीं खुली। जब घर के अंदर जाकर देखा गया तो सामने का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया। एक ही परिवार के 11 लोग मृत पाए गए थे। 10 लोग एक कमरे में और परिवार की बुजुर्ग महिला दूसरे कमरे में। घर बाहर से बिल्कुल सामान्य था। दरवाजे पर जबरन घुसने के निशान नहीं थे, लूटपाट नहीं हुई थी और सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक पूरे परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ था? पुलिस के सामने शुरुआत में कई सवाल थे। क्या यह हत्या थी? क्या किसी बाहरी व्यक्ति ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था, या फिर परिवार ने खुद अपनी जान ली थी? लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह मामला और भी रहस्यमय होता चला गया। पुलिस को घर की तलाशी के दौरान कुछ ऐसी डायरी मिली जिन्होंने इस पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। इन डायरियों में परिवार की रोजमर्रा की बातें नहीं थीं। इनमें कुछ खास नियम लिखे हुए थे, कुछ ऐसे निर्देश जिनमें बताया गया था कि परिवार को क्या करना है, किस तरह करना है और किस क्रम में करना है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये बातें अचानक उस रात नहीं लिखी गई थीं। ऐसे नोट्स लंबे समय से लिखे जा रहे थे। जांच में परिवार के एक सदस्य ललित चुंडावत का नाम सामने आया। पुलिस के मुताबिक ललित का मानना था कि उसके मृत पिता उससे संपर्क करते हैं। वह परिवार को बताता था कि उसके पिता क्या निर्देश दे रहे हैं। शुरुआत में परिवार के बाकी लोग इन बातों को कितना मानते थे, यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनका विश्वास बढ़ता गया। परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें उन्होंने इन निर्देशों से जोड़कर देखना शुरू किया। उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। घर में शादी की तैयारी चल रही थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन घर के अंदर एक अलग ही दुनिया बन चुकी थी। एक ऐसी दुनिया जहां लिखी हुई बातों पर सवाल करने के बजाय उन पर भरोसा किया जा रहा था। फिर आती है 30 जून 2018 की रात, आखिरी रात। सीसीटीवी फुटेज ने इस रात की कहानी को और भी डरावना बना दिया। कैमरे में परिवार के लोग घर के अंदर कुछ सामान ले जाते दिखाई दिए। एक सदस्य स्टूल लेकर आया। कुछ समय बाद 2 लड़के तार लेकर आते दिखाई दिए। रात में घर पर खाना भी आया। लगभग 20 रोटियां मंगाई गई थी। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई सामान्य पारिवारिक रात चल रही हो। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद यही घर पूरे देश की खबर बनने वाला है। जांच के दौरान पुलिस को डायरी में एक खास रिचुअल से जुड़ी बातें मिली। किसे कहां खड़ा होना है, क्या करना है और किस तरह पूरा रिचुअल पूरा करना है, इन सब का जिक्र था। और यहीं से इस केस का सबसे डरावना हिस्सा सामने आता है। पुलिस की जांच के मुताबिक परिवार को विश्वास था कि यह रिचुअल उनकी मौत का कारण नहीं बनेगा, बल्कि उन्हें विश्वास था कि एक सुपरनैचुरल शक्ति उन्हें बचा लेगी। यानी जिस चीज को बाहर की दुनिया मौत समझ रही थी, परिवार शायद उसे एक तरह का स्पिरिचुअल टेस्ट या रिचुअल समझ रहा था। यही विश्वास इस पूरी घटना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। फिर रात आगे बढ़ती गई। घर के अंदर परिवार के सदस्य उस रिचुअल की तैयारी करते रहे और आखिरकार वह समय आ गया। कुछ ही देर बाद घर में 11 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। सुबह पड़ोसियों को कुछ असामान्य लगा। घर नहीं खुला, दुकान नहीं खुली, और जब अंदर जाकर देखा गया तो पूरा मोहल्ला दहशत में आ गया। पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू हुई। लेकिन अब एक और सवाल था, अगर यह हत्या नहीं थी तो क्या परिवार ने सच में अपनी जान खुद ली थी? सीसीटीवी फुटेज ने जांचकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण जवाब दिया। फुटेज में परिवार के सदस्य खुद उन चीजों की तैयारी करते दिखाई दिए जो बाद में घटना से जुड़ी मिली। इससे इन्वेस्टिगेशन में यह संभावना मजबूत हुई कि कोई बाहरी व्यक्ति इस घटना को अंजाम देने नहीं आया था। इसके बाद डायरियों की एंट्रीज और सीसीटीवी फुटेज को एक साथ देखा गया और पुलिस को दोनों के बीच एक पैटर्न दिखाई दिया। जो कुछ डायरियों में लिखा था, उसका कुछ हिस्सा घटनाओं की तैयारी से मेल खाता था। अब जांच का फोकस इस बात पर था कि परिवार इस विश्वास तक पहुंचा कैसे।
पुलिस की जांच ने ललित के कथित हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स को इस घटना से जोड़ा। यानी संभव है कि ललित को वास्तव में विश्वास था कि उसके मृत पिता उससे बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे यह विश्वास परिवार के बाकी सदस्यों तक भी पहुंच गया। सबसे दुखद बात शायद यही थी, क्योंकि यह कोई अचानक हुआ क्राइम नहीं दिखाई दे रहा था। इसके पीछे एक ऐसी सोच थी जो लंबे समय में धीरे धीरे मजबूत हुई। एक ऐसा विश्वास जिस पर परिवार ने सवाल करना बंद कर दिया। बुराड़ी केस आज भी लोगों को इसलिए डराता है क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं था कि 11 लोगों की मौत कैसे हुई। सबसे बड़ा सवाल था 11 लोग एक ही विश्वास पर इतना भरोसा कैसे करने लगे। क्या उन्हें आखिरी समय तक सच में लगा था कि वे बच जाएंगे? क्या उन्हें विश्वास था कि सुबह होने पर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? या फिर उस रात किसी एक व्यक्ति का विश्वास पूरे परिवार की सोच पर इतना हावी हो चुका था कि किसी ने आखिरी समय में भी सवाल नहीं किया। इन सवालों के जवाब शायद उस घर की उन डायरियों में छिपे थे, वही डायरियां जो एक सामान्य परिवार की जिंदगी से शुरू हुई थी और आखिर में उस परिवार की आखिरी रात की कहानी बन गई। बुराड़ी एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी कभी खतरा बाहर से नहीं आता,